जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब सभी प्यारे लोग आपके अपने प्यारे चैनल द रियल गुरुकुल पे स्वागत करते हैं और पुनः मैं जी कुमार आ चुका आप लोगों के सामने में एक नए और बेहतरीन बातों को लेकर के। ये बातें हर किसी को जानना जरूरी है, वो तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये हर एक भारतीय नागरिक को जानना इसके बारे में बहुत जरूरी है। तो आपसे बस इतना ही अनुरोध है हमारी, यदि अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे आप सभी लोग शेयर करेंगे, लोगों के पास ये सारी बातों को पहुंचाएंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे जयशंकर जो है कि पाकिस्तान के दौरे पे है और वो एक नई बात आ चुकी है कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दे रही है। किसको? तो भारत को, कि भारत के S-400 सिस्टम जो है उसको तबाह करने के लिए बार बार जो है चेतावनी दिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो पाकिस्तान के द्वारा। यानी कि पाकिस्तान जो है भारत को बार बार धमकी दिए जा रहा है और ये सिलसिला आज से नहीं, वो 1947 से ही चलते आ रहा हुआ है। ये पाकिस्तान के औकात क्या है? अगर इतना ही है तो भाई सामने सामने आके बात करके देख लेना, चीर फाड़ के बराबर कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी तो आदत है घुसपैठी करने का, पीठ पीछे वार करने का। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इंडिया का फ्लैग है, अपने आपके मोदी साहब जी हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान का फ्लैग है। तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि प्यारे बच्चे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, क्योंकि आपका एक एक कमेंट से जो है कि पाकिस्तान की स्थिति खराब होने वाला है। तो जितना आप लाइक शेयर करोगे ये पाकिस्तान को उतना ही क्या होगा, तो स्थिति खराब होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो है चर्चा में क्यों है, आखिर क्या ऐसा वजह है चर्चा में दिया गया क्या है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश है। अब भारत के पास भी परमाणु हथियार है, साथ में पाकिस्तान के पास में परमाणु हथियार हो चुके हैं। ठीक है, तो भारत परमाणु हथियार रखते हुए भी जहां जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी सेनाओं से जुड़े आला अधिकारी लगातार एटमी धमकी देने में जुटे हुए हैं। देखिए, हथियार, परमाणु हथियार दोनों के पास में है, भारत के पास में और पाकिस्तान के पास में भी है। तो भारत परमाणु हथियार रखते हुए भी जो है कि जिम्मेदारी के साथ व्यवहारिक तौर तरीके से बात विचार करने में लगे हुए हैं। चलो भाई, व्यवहारिक से अगर काम हो जाए, शांति से काम हो जाए तो क्या जरूरी है। लेकिन परंतु पाकिस्तानी सेना जो है कि बार बार जो पाकिस्तानी सेना हो गए या उससे जुड़े उनके आला अधिकारी हो गए, लगातार क्या करें तो धमकी दिए जा रहे हैं, एटमी धमकी देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। क्या है, पाकिस्तान सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद, इस बात को याद रखिए, कौन थे? खालिद अहमद किदवई ने एक बार फिर से भारत को परमाणु गिदर भभकी दी है। अब समझ रहे हो ना कि भारत को गिदर भभकी दे रहा है कि परमाणु बम से हम उड़ा देंगे। अरे भाई, आमने सामने की लड़ाई करके देख लो, तुम्हारा क्या औकात होने वाला है वो सामने सामने पता चल जाएगा। पीठ पीछे तो कहावत नहीं है कि कुत्ता भी भौंक के चला जाता है। हिम्मत तो शेर की तरह आगे दहाड़ के दिखाओ और हमारे एक एक सैनिक जो हैं आपके 1000 सैनिक के बराबर में उठा उठा के पटकेगा। और बिहारी रेजिमेंट के जो सैनिक है तो पटक पटक के पीटेगा। ठीक है, तो ये गिदर भभकी जो दिए जा रहे हो ये भाई अपने पास रखो। ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु हथियार है जिसे भारत किसी भी कोने में निशाना बनाया जा सकता है। मतलब ये किसने कहा है? तो लेफ्टिनेंट कौन थे? खालिद अहमद किदवई ने कहा है कि भारत, पाकिस्तान के पास जो है बहुत सारे कई प्रकार के परमाणु हथियार है जिससे वो भारत के किसी भी कोने में जहां वो चाहे वहां निशाना बैठा सकता है। भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को छिपा नहीं सकता। मतलब भारत जो है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो छिपा के है, उसको छिपाया जा नहीं सकता, उसको पाकिस्तान ढूंढ के मारेगा। ये पाकिस्तान वालों का कहनाम है और आप अपना राय जरूर दोगे कि भैया उसके क्या कहनाम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किदवई रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं और इस समय पाकिस्तान परमाणु बमों की देखरेख करने वाली संस्था नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार बने हुए हैं। ठीक है, कौन? तो अभी नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार कौन बने हुए? तो पाकिस्तान के जो है किदवई की बने हुए। ठीक है, कुछ दिन पहले किदवई ने कहा था कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट न्यूज की नीति नहीं है। कुछ दिन पहले ही बात तो है कि किदवई साहब ने अपने बातों में रखा है कि पाकिस्तान के परमाणु बम जो है नो फर्स्ट यूज की नीति में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये इस्लामाबाद अपराध सम्मेलन 2024 के बारे में जानते हैं, क्या है इस्लामाबाद अपराध सम्मेलन 2024? चलिए जानते हैं इसके बारे में। किदवई ने हाल ही में हुए इस्लामाबाद अपराध सम्मेलन 24 में भारत को ये गिदर भभकी दी है। अब ये गिदर भभकी कहाँ पे दी है? कहाँ पे दी है? तो इस्लामाबाद में जो है कि जो है अप्रसार सम्मेलन जो हुआ है वहीं पे जो है कि जो है कि इन्होंने कौन, तो किदवई साहब ने भारत को गिदर भभकी दिया है। इस समय में पाकिस्तान सेना के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टॉक कमेटी जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा मुख्य अतिथि थे। कौन थे?
जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा मुख्य अतिथि थे और उसी जगह पे इन्होंने तो कोई किदवई साहब ने भी गिरधमकी दिया है कि भारत का जो S-400 है उस परमाणु को जो है कि हम गिराएंगे या मारेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने 1998 के बाद पाकिस्तान में, क्या बात कर रहे हैं, 1998 के बाद लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने 1998 का पाकिस्तान में परमाणु मैनेजमेंट को लेकर के दिए अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया था। अब ये बात कब, 1998 की बात पे चर्चा कर रहा है, क्योंकि जनरल किदवई ने कहा कि 1998 के बाद, पता है 1998 के बाद पाकिस्तान में परमाणु मैनेजमेंट को लेकर के दिए अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू कर चुका था। इसकी शुरुआत उन्होंने कब किया था, तो 1972 में परमाणु बम बनाने के बारे में जो शुरुआत की गई थी, कब हुआ, 1972 इसमें। हालांकि वो 1998 में दुनिया के सामने इसका ऐलान किया गया ताकि भारत के खिलाफ लाभ उठाया जा सके। अब इसकी शुरुआत 1972 में किया था पाकिस्तान, लेकिन दुनिया के सामने में जो अनाउंसमेंट किया है कि मेरे पास ये परमाणु हथियार है, कब, 1998 में, ताकि इस चीज से भारत जो है थोड़ा सा शांत रहे या फिर उसको लाभ मिल सके, किसको, तो पाकिस्तानी लोगों को, साथ ही राजनीतिक संतुलन को बनाया जा सके जो डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, उनका इशारा भारत के परमाणु परीक्षण की ओर था। तो आपसे एक प्रश्न यहाँ हम ये पूछते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ, कब और कहाँ, मतलब और साथ में उसका जो कोड क्या था, कोड क्या था। तो आप प्यारे बच्चे इस चीज का क्वेश्चन का जो है कमेंट प्यारे बच्चे आप कहाँ करोगे, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि भारत के हर कोने में हमला करने की क्षमता है। क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये कर रहा है कि मेरे पास वो तमाम प्रकार के परमाणु हथियार हो चुके हैं जो भारत के हर कोने में हम हथियार क्या कर सकते हैं, तो हमला कर सकते हैं। मई 1998 के समय में पाकिस्तान में एक प्रभावी परमाणु कमांडर एंड कंट्रोल संगठन का गठन किया गया। पाकिस्तान में कब, 1998 में क्या, एक प्रभावी परमाणु कमांड एंड कंट्रोल संगठन का जो है कि स्थापना किया गया। ये भी आपके एक तरह से देखा जाए तो VVI चीज माना जाता है कि प्रभावी परमाणु कमांडर एंड कंट्रोल गठन का गठन कब किया गया था, तो 1998 में, और कहाँ किया गया, तो पाकिस्तान में। ठीक है, अब पाकिस्तान के पास बड़े पैमाने पर परमाणु ताकत प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। अब मजबूत हुआ है क्योंकि पाकिस्तान जो है कि न एजुकेशन पे खर्च करता है, न ही GDP, मतलब कोई चीज़ पे खर्च नहीं करता है। पाकिस्तान जितना सारा पैसा लोन लेता है वर्ल्ड बैंक से या कहीं से भी लेता है, या जो उसकी इनकम होती है वो सारा हथियार बनाने में, टेररिस्ट बनाने में, घुसपैठी बनाने में, आतंकवाद को ट्रेनिंग देने में, इसी तमाम प्रकार की चीज़ों में क्या होता है, तो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। और इसका मकसद एक ही होता है कि भारत के साथ लड़ना, भारत पे आके अटैक करना, भारत की जनता को परेशान करना। तो अरे गधो है औकात तेरी अगर पाकिस्तान हो, बोला तो सामने आके दिखाओ, समझ में आ जाएगा। इसने पाकिस्तान के पास पहले और बाद में परमाणु हमला करने की क्षमता आ गई है। ठीक है, जिसे दुश्मन के हमले के खिलाफ प्रभावी प्रतिशोधक क्षमता आ गई है। ये सब पहले नहीं था, अब धीरे धीरे जो है इजाफा होते चला जा रहा है। ठीक है, चलिए, इसने पाकिस्तान के युद्ध और शांति दोनों की ही समय प्रतिरोध के लिए जवाबी कार्रवाई का विकल्प बढ़ गया। अब इससे किससे, तो परमाणु हथियार से जो है पाकिस्तान के युद्ध और शांति दोनों ही समय प्रतिरोध के लिए जवाब कार्रवाई का विकल्प बढ़ते चला जाए। किदवई ने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता में सामरिक, ऑपरेशनल और रणनीतिक परमाणु बम तीनों ही शामिल है। मतलब किदवई ने कहा है कि मेरे पास सामरिक भी है, ऑपरेशनल भी है, और राजनीतिक परमाणु बम जो है वो तीनों का तीनों इसमें क्या है, तो शामिल है। इसने भारत की जमीन के हर कोने में हमला करने की क्षमता भी शामिल है। मतलब पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है मेरे प्यारे बच्चे, वो कह रहा है कि इतना ताकतवर है कि भारत के हर एक कोने में जहां वो चाहे वहां पे उस हथियार से, उस परमाणु बम से अटैक भारत पे कर सकता है। तो आप लोग सभी सही से जवाब देना, सभी लोग कमेंट करना जोरदार तरीके से, और सभी लोग से बस इतना ही बोलेंगे प्यारे बच्चे, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। कम से कम इस वीडियो पे कम से कम तो आप लोगों को सपोर्ट से 5 के सब्सक्राइब व्यूज होना चाहिए। ठीक है, चलो, भारत में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां पर रणनीतिक हथियारों को छिपाया जा सके। पाकिस्तान के पास हर तरह की क्षमता के परमाणु हथियार है।
अब ये किदवई साहब ने बोला है कि भारत में ऐसा कोई संस्थान या कोई संस्था नहीं है जहां पर रणनीतिक हथियारों को छुपाया जा सके, और पाकिस्तान के पास हर तरह के क्षमता वाले परमाणु हथियार है। ठीक है, इनकी संख्या में काफी अच्छी है ताकि दुश्मन की भी भीषण जवाई हमले की रणनीति फेल किया जा सके। किनकी संख्या में? तो परमाणु हथियार की संख्या में किसके? पाकिस्तान के पास जो है काफी अच्छी है। पाकिस्तान का जवाब भीषण हमला और भी ज्यादा भयानक होगा। पाकिस्तान ने कहा कि जब भी हमारी युद्ध होती है या जवाबदेही बनती है या जवाब देना होता है तो पाकिस्तान का जवाब ही जो होगा भीषण होगा। भीषण जो हमला जो होगा भीषण भी होगा और सबसे खतरनाक भयावह भी होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान के निशाने पर भारत का S-400 सिस्टम। ठीक है, मेन क्या है पाकिस्तान के निशाने पे क्या है? जो भारत का S-400 सिस्टम है उन्होंने इस पे जो निशाने बैठा के रखा हुआ है। पाकिस्तान के परमाणु रणनीतिकार ने कहा कि इस्लामाबाद के पास कई सारे अहम लक्ष्य वाले भारत में टारगेट को चुनने का पूरा विकल्प मौजूद होगा। मतलब इस्लामाबाद क्या बोले, पाकिस्तान के परमाणु राजनीतिक ने कहा कि इस्लामाबाद के पास जो कई सारे अहम लक्ष्य वाले भारत में टारगेट को चुनने वाला पूरा विकल्प मौजूद है। मतलब भारत में जो जहाँ पे भी सेटिंग क्या व्यवस्था है, परमाणु बम जहाँ भी स्थापित किया गया रखा गया तो वहाँ पे वो भेदने का क्षमता उनके पास रह रहा है। इसमें केवल भारत का बलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, सभी शामिल है। कोई भी मिसाइल की हम बात करेंगे वो पाकिस्तान ये कर रहा है कि कहीं भी मिसाइल होगा, आप कहीं भी छुपा के रखोगे तो हम यहाँ से मारने के लिए तैयार है। ये देख लो पाकिस्तानी वाले का औकात क्या है। ठीक है, तो दो चार शब्द आप लोग भी पाकिस्तान के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में डालते चलोगे। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है, वही भारत के पास 172 एटम बम है। देख लो, पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम है? 170। तो पाकिस्तान के पास कितने एटम बम है? 172। पाकिस्तान के पास शाहीन-3 मिसाइल है जो चेन्नई तक हमला करने की क्षमता रखती है। कहाँ तक? चेन्नई तक जो क्षमता रखने की शाहीन-3 मिसाइल है जो चेन्नई तक हमला करने की क्षमता रखती है। वहीं भारत की बात करें तो वह चीन तक तबाही मचाने वाली मिसाइलें रखती है। अरे पाकिस्तान में समझ रहे हैं ना, तो छोड़ दे, भारत के पास ऐसा मिसाइल है कि पाकिस्तान तो क्या चीन तक को तबाही मचाने का जो है ताकत रखता है। तो इधर भपकी देने से कुछ होने वाला नहीं है, और तेरे पाकिस्तानिया तोरा में इतना ही हिम्मत है तो सामने में से आकर लड़ो। पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है। अब ये जो है कौन है? तो भाई रूस से खरीदा है। कौन खरीदा? भारत खरीदा। क्या? 400 सिस्टम खरीदा है। ठीक है, S-400 सिस्टम खरीदा है। कहाँ से? तो ये प्रश्न एग्जामिनेशन में बन सकता है कि पाकिस्तान से निपटने के लिए S-400 सिस्टम ने भारत कहाँ से खरीदा था? कहाँ से खरीदा है? तो रूस से खरीदा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, तो अब S-400 के बारे में हम चर्चा किए। S-400 जो है वो कहाँ से खरीदा गया है? तो रूस से खरीदा गया है। और किससे निपटने के लिए? तो पाकिस्तान से निपटने के लिए। और किसने किया है? तो पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत ने इसको खरीदा है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग रखते हैं प्यारे बच्चे यहीं तक। जोरदार कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के पास में पहुंचाओगे। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा हो तो कृपया कर सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।